हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था और उसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये हमने देख लिया था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये देख लिया था कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। तो हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे बाइंग और सेल किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विस को रेगुलर बेसिस में और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है। वो हो गया क्या, बिजनेस। क्या हुआ बच्चों, तो प्रोफेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां पे कोई अपना स्किल्स और अपने नॉलेज को लगा के अर्न कर रहा हो। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चों, तो एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां पे कोई इंडिविजुअल किसी और के अंडर पे काम करके, है ना, अपने सुपीरियर के अंडर पे काम करके और उस जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले वो रिम्यूनरेशन अर्न कर रहा हो। तो ये हो गई एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस कब स्टार्ट हो सकता है बच्चों, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट होने के बाद, जैसे एमओए और एओए हैं। और प्रोफेशन क्या होता है, इट रिक्वायर्स मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी लाइक बार काउंसिल एक्सेट्रा सर्टिफाइड ऑफ प्रैक्टिस, है ना। ये इसमें क्या होती है, मेंबरशिप रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल बॉडी की, जैसे कि बार काउंसिल हो गई या कुछ भी। एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स आफ्टर रिसीविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो जब किसी कंपनी या कहीं का भी अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बिजनेस में कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेशन में बच्चों फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए अपने पोजीशन, अपने फील्ड में, है ना। ट्रेनिंग होना चाहिए उसके पास, जो भी वो काम कर रहा है उसकी। एम्प्लॉयमेंट में कौन सी क्वालिफिकेशन लगेंगी बच्चों, तो जैसा भी एम्प्लॉयमेंट होगा, जैसी भी जॉब होगी उस हिसाब से उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी क्वालिफिकेशन लगती है ना। नेचर ऑफ वर्क, तो नेचर वर्क कैसा है, तो इसमें जो है गुड्स और सर्विस प्रोवाइड होती है सोसाइटी को। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग स्पेशलाइजेशन सर्विसेज। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इट इंक्लूड्स वर्क गिवन बाय एम्प्लॉयर एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द रूल्स ऑफ सर्विसेज। तो रिवार्ड्स, तो बिजनेस में बच्चों प्रॉफिट होता है, में प्रोफेशनल फीस होती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। तो बिजनेस में बच्चों कैपिटल डिपेंड करता है उसके नेचर और साइज पे, है ना। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की जरूरत है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, तो इट डज नॉट हैव एनी कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन में कंसिस्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोड। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट आर सेट ऑफ एम्प्लॉयर इन अ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा वो। रिस्क, तो बिजनेस में बच्चों हाई रिस्क रहता है, प्रोफेशन में लो रिस्क रहेगा, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। तो बच्चों ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल है लेकिन प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। एग्जांपल, तो एन इंडिविजुअल हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। प्रोफेशन का लॉयर हो गए, टीचर हो गए, है ना। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में कि जॉब कर रहा है कोई फर्म में या शॉप में या बैंक में। ठीक, ये होगा इसके एग्जाम्पल। अब बच्चों चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की तरफ। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का यही है कि अर्न प्रॉफिट। सेकेंड है ग्रोथ, ताकि वो अपने मार्केट को बढ़ा सके, है ना, अचीव कर सके इकोनॉमिक ऑफ स्केल और इनहेंस कर सके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट स्टैंडिंग, तो एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड बिल्डिंग अ फेवरेबल रेपुटेशन, है ना, अमॉन्ग कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स। ट्राई टू इनोवेटेड एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, है ना, इनोवेशन होते रहना चाहिए सर्विसेज का, प्रोडक्ट का, प्रोसेस का, टू मीट कंज्यूमर की जो भी नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना ताकि हायर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, है ना। फेयर प्रैक्टिस बिजनेस एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली, है ना। लीगल रेगुलेशंस,
प्रमोटिंग देयर फेयर कंपटीशन एंड मार्केट प्लेस, कम्युनिटी सर्विस। ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स तो एम्प्लॉय वेलफेयर है ना, इंश्योरिंग द वेल बीइंग सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। डेवलपमेंट तो इन्वेस्टिंग अ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, है ना। ह्यूमन कैपिटल जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम उनको प्रोवाइड करेंगे क्या? ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल्स, है ना, उनको इनहेंस करने के लिए प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या होगा? पर्सनल ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा। पार्टिसिपेशन तो इनकरेजिंग एम्प्लॉय इन्वायरमेंट टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फोरकास्टिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप, ठीक, एम्पावरमेंट एंड लॉयल्टी अमंग वर्कर्स। तो पार्टिसिपेशन कैसे? जो वर्कर्स होंगे उनको इंकरेज करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, है ना। तो नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जब होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होंगी, है ना, हमको वर्कर की जरूरत पड़ेगी तो जॉब्स निकलेंगी, है ना, अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, फुलफिल होगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एड्रेसिंग सोशल, एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न एंड मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू गवर्नमेंट। तो टैक्स जनरेट होंगे, ठीक, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। तो ये सब क्या थी? ऑब्जेक्टिव्स थी बिजनेस की। अब देखते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन को, जो हमने थोड़ा सा शुरू में देखा था, है ना, कि ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक, सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को ही 3 में किया गया था, इसका भी हमने डिफरेंस देख लिया है, प्रोफेशनल, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों जो बिजनेस है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड है टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है बच्चों वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक हो सकता है ना। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन आता है, और टर्शरी में बच्चों सर्विस सेक्टर, है ना, सर्विसेज आती हैं। तो ये हमारे इंडस्ट्रीज में आ गए। में क्या होता है बच्चों? रॉ प्रोडक्ट, है ना। मान लीजिए अब हमको फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड चाहिए, है ना। वुड हो गया, स्क्रूज हो गए, ये सब क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा, ठीक। अब इस रॉ मटेरियल से सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे हम, क्या कर रॉ मटेरियल को हम एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या? सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में बच्चों सर्विसेज आ जाती हैं, है ना, कोई भी सर्विस, जैसे बैंकिंग की सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब आ गई टर्शरी सेक्टर में। अब हम देखते हैं कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज ऑफ टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इंटरनल में होलसेल हो गया, रिटेल हो गया, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। ये सब हो गया हमारा क्या? क्लासिफिकेशन हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज का। ये सब एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं कहाँ पे? ह्यूमन एक्टिविटीज में। और ये सारी एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्री को, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री को, है ना, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम यहाँ पे ही वीडियो को एंड करते हैं, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।